गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मॉडल टेस्ट पेपर। और इसमें हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर ये सेकेंड है हमारा, और इसमें भी आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और साथ में ये आपके जो पूरे सिलेबस है, जितने सिलेबस है उसको बिल्कुल कंप्लीट रूप से और जो व्यापम के थ्रू आता है कूट के प्रश्नों के साथ मैं लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी हमारे भाई बहन जो सीजी वार्ड बॉय और आया का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और ये वीडियो में आप जरूर अंत तक बने रहिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करेंगे। और चलिए हम लोग सबसे पहले मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस को हमको जानना सबसे जरूरी। तो दोस्तों ये हमारा सिलेबस है जो व्यापम ने अपने साइट पर अपलोड किया है, तो वही सिलेबस है। कुल आपका 100 अंक का होगा। जैसे हम लोग इसमें देखें तो छत्तीसगढ़ भाषा के 20 अंक तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही शामिल किया है। सामान्य ज्ञान के 20 अंक और सामान्य अंग्रेजी के 20 अंक और सामान्य गणित के भी 20 अंक तो मैंने बिल्कुल एजीटी इसी प्रकार से 20-20 प्रश्न सभी खंडों से लिया है। और इसमें सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ और भारत के दोनों के रहेंगे, और सामान्य गणित में गणित के सभी भागों को मैंने लिया है। जैसे फर्स्ट में मैं केवल अंक गणित को लिया था, तो इसमें अंक गणित, बीज गणित और जो हमारे क्षेत्रमिति है वो सभी प्रकार के गणितों को मैंने, जो सामान्य हमारे गणित है उनको शामिल किया गया है। तो इस टेस्ट में आपका ये पूरा कंप्लीट होगा। तो आपको जानकारी ये भी रखना है, क्योंकि पेपर माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग होता है तो पेपर क्या हो जाता है, अपने आप कठिन हो जाता है। और ये 1/4 है इसका माइनस मार्किंग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसका पीडीएफ भी आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे। इसका पीडीएफ मैं वहां पर, हर जो वीडियो है उसका पीडीएफ मैं वहां पर उपलब्ध करा देता हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा मॉडल टेस्ट पेपर। और उसके पहले आपको फिर एक बात बता दूं कि इसमें कंप्लीट 100 सवाल है। सभी भागों से मैंने हर बिल्कुल जो सिलेबस है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग मैंने शामिल किया है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए, और यदि बहुत ज्यादा पसंद आए, बहुत अच्छा पसंद आए तो जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। साथ में कमेंट सेक्शन से हाइप भी दे सकते हैं, जो ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करना कि ये वीडियो कैसा है, और कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 2, और ये उन सब भाई बहनों के लिए है जो वार्ड बॉय और आया का एग्जाम दे रहे हैं। तो इसमें आपको मैं बता दूं ये पेपर हमारा 100 नंबर का होगा, और समय आपको 2 घंटा मिलेगा, और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक रहेगा। और यदि कोई भी आंसर आप गलत देते हैं तो उसके लिए आपके प्राप्तांक में से 1/4 नंबर काटा जाएगा। मतलब हम लोग 60 में बोले तो माइनस मार्किंग होगा। तो ये चीज क्लियर रखेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही हम लोग नहीं लगा सकते तुक्का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा भाग एक में मैंने शामिल किया है सामान्य ज्ञान को। तो सामान्य ज्ञान में आपको भाग 1 से सवाल आएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ और जो है हमारे भारत के सामान्य ज्ञान, इसमें एक आध दो आपको करेंट अफेयर तक ही, मतलब हर भाग से आपको सवाल देखने को मिलेगा। वीडियो देखिए और आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल ये आपका सीजी व्यापम के पेपर जैसे ही आपको उसका स्टैंडर्ड मिलेगा। तो चलिए हम फर्स्ट सवाल, और आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, आप अपना खुद का चेक करना है कि आपका कितना सवाल सही होता है। मैं आंसर रिवील आपको एक्सप्लेन करने के बाद करूंगा, तो आप अपना देखेंगे और बताएंगे कमेंट करके कि आपसे कितने सवाल बन रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें सही मिलान करना है। तो इसका हम लोग देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसके दरबार में कौन आए थे, यूनानी दूत मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जानते हैं, इंडिका नाम का जो उन्होंने पुस्तक लिखा है ना, जिससे हमारा प्राचीन इतिहास का सबसे प्रमुख बुक है। और इसी से हमको पता चलता है कि हमारी इतिहास यहाँ से लगभग ये मान के चलो प्रारंभिक रूप से इतिहास इकट्ठा होना शुरू हुआ था। तो पहला में आ जाएगा हमारा दूसरा, अशोक, सम्राट अशोक। ये किसके लिए जाना जाता है, कलिंग युद्ध के लिए। समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त क्या किया है, प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन से, बाण भट्ट। तो हम लोग देखें तो चंद्रगुप्त का मतलब पहले में, दूसरा आ जाएगा अशोक का तो पहला आ जाएगा, समुद्रगुप्त तो ये चौथा, और हर्षवर्धन रिलेटेड है थर्ड से। तो इसका हमारा सही आंसर आएगा 214
3, 2, 1, 4 और ये 3, ये हमारा सही। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें सही कथन का चुनाव करना है आपको। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो पहला सवाल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि मुख्य धान्य था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है ये हमारा, है ना। वैदिक काल में लोहे का प्रयोग सर्वाधिक था, तो वैदिक काल में लोहे का प्रयोग सर्वाधिक नहीं है, क्योंकि लोहे का प्रयोग हम लोग बाद में किए, है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। और गुप्त काल को क्या किया गया, भारत का स्वर्ण युग माना गया। तो ये क्या है, करेक्ट है। मतलब पहला और तीसरा क्या है, करेक्ट है। हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें है कि मानसून भारत की कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। भारत का अधिकांश जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है, और भारत की अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है। तो ये दोनों, ये कथन है, ये क्या है, रीजन है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये अधिकांश वर्षा कृषि पर आधारित, अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है, इसलिए जो है वो मानसून का विशेष महत्व है। मतलब ये इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि ये नदियों का दिया है यहाँ पर कि इनका उद्गम स्थल और सही मिलान कीजिए बोलता है। तो हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, अमरकंटक से, तो ये 4 हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम देखते हैं, ये कहाँ से हुआ है, गोमुख से हुआ है, या गंगोत्री से बोलते हैं, है ना। तो ये 3 हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकला है, मानसरोवर से, तो ये 2 हो जाएगा। और गोदावरी कहाँ से निकला है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, है ना, जहां हमारा ज्योतिर्लिंग भी है एक, तो वहां से निकला है, तो इसका 1 हो जाएगा। मतलब इसका सही आंसर हम लोग देखें तो 4, 3, 2 और कौन सा है इसका सही आंसर, 1 है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कथन है, और यहाँ पर हमको कथन के अकॉर्डिंग आपको जो बोला गया है सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहला कथन देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा का सत्र बुला सकता है। बिल्कुल बुला सकता है, राष्ट्रपति को ये पावर है। संयुक्त जो अधिवेशन है या सत्र है लोकसभा और राज्यसभा का, वो राष्ट्रपति ही बुलाता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो ये अनुच्छेद मतलब 72 में ये वर्णित भी है कि इनके लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा, मतलब सलाह देने के लिए, मतलब 74 75 तक, है ना, कि उसी में प्रधानमंत्री है, लोकसभा है, राज्यसभा है, मतलब ये चीजें। तो मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति कार्य करता है, ये भी सही। और राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है, ये पूर्ण तो नहीं है लेकिन ये सही है, क्योंकि ये किसके सहमति से करेगा, मंत्रिमंडल के सहमति से, लेकिन ये सही है। तो हमारे तीनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा आंसर। मतलब तीनों सही है हमारा। आगे हम लोग देखते हैं, एक और सुमेलित कीजिए है। तो यहाँ पर हम लोग इसका देखते हैं कि कौन सा सुमेल, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में। नीति आयोग ने इसका स्थान लिया, जिसका गठन कब हुआ, 2015 में, है ना। हरित क्रांति कब हुआ था, 1966 में। यदि भारत में बोले तो 1969 में, ये चीज ध्यान रखना है। मुद्रा सुधार जीएसटी कब लागू किया गया, 2017 से। तो इसका हम लोग सही आंसर देखें तो पहला में क्या आया, तीसरा आया। नीति आयोग 15 आया, मतलब 4 आया। हरित क्रांति 66 मतलब 1 आया, और मुद्रा सुधार 17 मतलब 2 आया। तो इस प्रकार से हम सही आंसर इसका देखें तो 3, 4, 1, 2, इसका ये आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि फिर से सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर है न्याय दर्शन, है ना। और न्याय दर्शन किस चीज पर आधारित होता है, प्रमाण और तर्क पर। सांख्य दर्शन किस चीज पर आधारित होता है, प्रकृति और पुरुष पर। जबकि वेदांत दर्शन का हम लोग देखें तो ब्रह्मा और आत्मा को बताता है। और जैन धर्म किसको बताता है, अनेकांतवाद को बताता है। तो सही मिलान कीजिए। अब इसका कूट में आपको बताना है कि ये सही मिला हुआ है कि कौन कौन से सही है इसका। तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी के सभी इसका क्या है, सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब इसमें आपको ऐसे सवाल केवल उचित संबंध जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको सही मिलान या गलत मिलान जानने के लिए भी आपको पेपर में आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है कथन वाले रिलेटेड सवाल है, इसमें भी
सही कथन, ये कथन को आप देखेंगे और इससे सही लगाएंगे ना, क्योंकि इसमें सही दिया है तो सही और गलत दिया रहेगा तो गलत का आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत का क्षय सीएफसी गैस से होता है, मतलब ओजोन परत इससे प्रभावित, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ, ये भी क्या है हमारा सही है। आईपीसीसी का मुख्यालय पेरिस में है, तो ये क्या है गलत है, पेरिस में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ है जिनेवा में, जिनेवा बोलते हैं, है ना, जिनेवा कहाँ है ये स्विट्जरलैंड में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आईपीसीसी इंडियन पॉल्यूशन मतलब नहीं इंटरनेशनल पॉल्यूशन जो कमिटी है उसका जो काउंसिल जो उसका मुख्यालय है अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये ब्राजील के जिनेवा में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये गलत हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कथन और कारण है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, जरूर होता है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन किससे लेते हैं, मतलब श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ही हम लोग लेते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और श्वसन क्रिया में क्या होता है, फिर ऑक्सीजन से ग्लूकोज का विघटन होकर क्या मिलता है हमको, ऊर्जा मिलता है। तो ये भी क्या है सही है, तो ये इसका सही व्याख्या करता है और ये सही है, तो इसका आंसर नंबर कौन हो जाएगा, ए होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ चंद्रयान 3 का डेटा साझा करने का समझौता किया है, इनमें से जापान है ना, जापान, अमेरिका, अमेरिका का यह नासा दे दिया है, नासा जानते ही हैं सब लोग है ना, तो नासा के साथ, फ्रांस के साथ की रूस के साथ, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अमेरिका नासा के साथ समझौता किया है कि भारत भी नासा के साथ क्या करेगा, चंद्रयान 3 का जो डाटा है वो शेयर करेगा और इससे क्या होगा, नासा भी कुछ मामले में सहयोग करेगा इसको, तो ये समझौता हुआ है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, यहाँ से कलचुरी वंश, यहाँ कलचुरी मराठा मतलब छत्तीसगढ़ के प्रश्न है, तो कलचुरी वंश कहाँ से रिलेटेड था, रतनपुर से, तो इसका सही आंसर में पहला हो जाएगा। और मराठा शासन, तो मराठा शासन जो भी थे वो क्या कहलाते थे, भोसले, तो ये 3 है वंश, तो है वंश किससे रिलेटेड थे, माहिष्मती, माहिष्मती जानते हैं बाहुबली फिल्म से रिलेटेड है ना, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 और बस्तर राज्य अन्नमदेव, अन्नमदेव कहाँ के राजा थे, काकतीय वंश के राजा थे, है ना, तो ये बस्तर से रिलेटेड है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से हम लोग देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा डी, तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं, फिर एक सवाल है, इसमें हम यहाँ डिंडेश्वरी देवी जगदलपुर में है स्थित है, दंडेश्वरी देवी दिया है, और तीरपुर बौद्ध एवं शैव संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है, तो ये तो सही है ना, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, अकबरनामा में किया गया है, तो ये मिलता है, तो ये 2 चीजें तो हमारा बिल्कुल क्लियर लग रहा है, तो इसमें 2 चीजें क्लियर रहे, दंडेश्वरी देवी शायद प्रिंटिंग में हम लोग देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या होता है, आंसर क्या लिया है, तो 1 2 3 ये भी क्या है जगदलपुर में ही दंडेश्वरी देवी, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला हम लोग सवाल देखते हैं कि कथन और कारण है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, करेक्ट है। यहाँ की अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित होता है, कृषि पर निर्भर धान की खेती होता है, तो ये भी सही है, ये दोनों सही है ना, वर्षा पर आधारित है तो इसलिए धान का कटोरा बोलते हैं, ये हम नहीं कह सकते है ना, क्योंकि ये यहाँ पर केवल बता रहा है कि हमारी जो धान की कृषि है वो किस पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है, तो ये इसकी व्याख्या नहीं करता, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है सही है, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दोनों सही है, परंतु आर इसका सही व्याख्या नहीं करता है। अगला हमारा है सही मिलान करना है, तो महानदी, महानदी के लिए देखिए क्या बोलेंगे, निम्न का सही मिलान है पूछा, अच्छा सही मिलान है पूछा है ना, देखो ऐसे ही आपको मिलेगा कि सही मिलान है या सही मिलाना नहीं है, कौन सा सही मिलान है ये चुनना है, या कौन सा गलत मिलान है, ये यहाँ पर कोई मिलाना नहीं है, हमको केवल देखना है कि हम लोग देखें महानदी, महानदी कुंडा गांव में प्रवाहित नहीं होती, धमतरी जाता है, धमतरी से कांकेर जाता है और फिर से वापस मुड़ता है, और
किस तरफ जाता है, वो फिर से धमतरी की ओर से होते हुए आगे जाता है, लेकिन कोंडा गांव ये प्रवेश नहीं करता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी शक्ति शायद नहीं जाता है ना, तो शक्ति में प्रवाहित नहीं होता ये शिवनाथ नदी, ऐसा मान के चलिए, या होता होगा तो इसको आप देख लेंगे कि शिवनाथ नदी यहाँ प्रवाहित नहीं होता। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इंद्रावती नदी, तो इंद्रावती कहाँ पर है, ये बिलासपुर में नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं हसदेव, हसदेव कहाँ प्रवाहित होता है, कोरबा में, तो हमारा ये सही आंसर आना चाहिए। लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि इसमें शिवनाथ शक्ति में प्रवाहित होता है कि नहीं होता है, लेकिन सही आंसर कौन सा यहाँ पर जैसा है, तो हसदेव का तो क्लियर है कि वो कहाँ पर प्रवाहित होता है, कोरबा में ही होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखें। इसका सही आंसर हम लोग कौन सा लेंगे, डी ही लेंगे। अगला आंसर हम लोग देखते हैं, प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रथम स्टील प्लांट भिलाई में स्थापित हुआ, तो बिल्कुल सही छत्तीसगढ़ का। रायगढ़ को स्टील सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, कि आप स्टील सिटी किसको बोलेंगे, जैसे हमारा भिलाई को भी आता है, लेकिन रायगढ़ को भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे, जैसे क्या है, मोनेट मिल जाएगा, जिंदल जो जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन स्टील है, साथ में और जिंदल के जो और कई भी स्टील प्लांट है वो भी यहीं पर है, यहीं पर प्रकाश का है, तो बहुत सारे यहाँ पर स्टील प्लांट है, इसलिए इसको स्टील सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है। और कोरबा को छत्तीसगढ़ का पावर हब कहा जाता है, तो ये भी कहा जाता है। तो हम लोग इसका आंसर देखिए इस हिसाब से, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों इसके सही आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए गलत कथन यहाँ पर चुनना है, जो दिया है उसमें से गलत कौन सा है, गलत कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर को हुआ। तो देखो इसमें आपको जैसे क्या होता है, कभी कभी हम एक चीज जानते हैं तो हमको हो जाता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ऐसे सवाल दे दिया जाता है, गलत कथन सही, उचित संबंध जोड़ना हमारे लिए आसान है, लेकिन हमको यदि दे दिया जाए कि कौन सा इन उचित संबंध में से सही है कौन सा गलत है, तो थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाता है। ये चीज का ध्यान रखोगे, वहां हम एक सही जाने तो हम ऐसे लमा सकते हैं, लमा मतलब हम लोग एक कर सकते हैं, है ना, लेकिन जब आपको बताना हो कि इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा ज्यादा नॉलेज की जरूरत होता है, सबको जानना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा आज की डेट में इसी प्रकार के सवाल आते हैं, केवल मिलाने वाला नहीं आएगा, साथ में आपको उसमें से सही भी पूछने को आएगा, साथ में गलत भी पूछने को आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखें प्रथम राज्यपाल डी के सहाय, तो डी के सहाय नहीं है, क्या सहाय है हमारा, डी एन सहाय है, मतलब यदि प्रथम राज्यपाल बोले तो कौन है हमारा, दिनेश नंदन सहाय, डी एन सहाय। आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए बिल्कुल सेम दिया गया है, डी के सहाय, मतलब ये कोई नाम नहीं है, लेकिन आपको बना के ऐसा दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन में सेम चीजें यदि रहेगा तो आप झट से ऐसा आपका ध्यान उसी पर जा सकता है कि ए हम मतलब क्या करें हम कि इसको हम सही मान लें, फिर हम इधर और देखें, टाइम वेस्ट करें या किसी दूसरे को लगा डालें ऐसा, तो ये क्या है, ये गलत है ना। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ही है। उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, बिलासपुर में ही स्थित है ना। अब आदमी बोले कि बिलासपुर में नहीं परसदा में स्थित है, लेकिन वो क्षेत्र किसमें आता है, बिलासपुर में ही आता है, तो इसलिए ये हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, प्रथम राज्यपाल डी के सहाय नहीं, डी एन सहाय है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, जो गलत बताना था हमको। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ की पंथी नृत्य कबीर पंथी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पंडवानी गायन शैली का संबंध तेजाजी से है, तेजाजी जी, ये नाम तो हमने नहीं सुना है ना, रितु वर्मा सुने, तीजन बाई सुने या और कोई, और कर्मन नृत्य आदिवासी संस्कृति से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो एक ऑप्शन है जो इसको भी सही बनाता है, लेकिन बाकी ऑप्शन में हम लोग देखें पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, पहला और तीसरा के साथ। इसका आंसर देख लेते हैं क्लियर, तो सही है कि हम किसके साथ जाएंगे, पहला और तीसरा के साथ। अगला हमारा है कि सही सुमेलित नहीं है, देखो इसमें भी गलत ही चुनना है। अचानक मार अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य दिया हुआ है, उनको चुनना है। अचानक मार अभ्यारण्य कहाँ है, बिलासपुर में है, ये करेक्ट है ना, बिलासपुर में आता है। मान लो यहाँ कि अभी नहीं, अभी ये वास्तव में कहाँ पर आ जाता है,
मुंगेली जिला में, लेकिन कुछ क्षेत्र इसका क्या होता है, बिलासपुर में भी पड़ता है ना, जैसे कोटा के पास से शुरू होता है तो इधर, तो वास्तव में इसको जैसे पर्टिकुलर लेगा तो मुंगेली में इसको शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है तो बिलासपुर का कुछ क्षेत्र आता है। मतलब हम लोग अचानक मार्ग बोले तो अचानक मार्ग और अमरकंटक जो रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, वो इसके अंतर्गत आता है, या क्या बायोस्फीयर बोलते हैं ना, अचानक मार्ग दोनों को मिला के, अमरकंटक क्षेत्र को मिला के जो बायोस्फीयर बनाया गया है वो यहीं से शामिल है ये क्षेत्र में। तो यहाँ पर अचानक मार्ग को बिलासपुर से लिया गया है, तो ये सही है जी है। कुछ क्षेत्र में आता है, मान के चलिए सीता नदी कहाँ है, धमतरी में है, ये भी सही है। वार नवापारा महासमुंद में है। गोमर्दा कहाँ पहले था, रायगढ़ में, अब कहाँ हो गया है ये, सारंगगढ़ में। तो सारंगगढ़ में वर्तमान में आता है, जब जिला बन गया है तो ये लगभग गलत आंसर है, हम लोगों को लग रहा है ये। तो हम लोग यहाँ पर आंसर कौन सा लेंगे, गलत आंसर डी यहाँ पर। तो इसका सही आंसर कौन सा लेना है, डी। गुमर्दा कहाँ पर है, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ में। अगला हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कोरबा को थर्मल पावर कैपिटल कहा जाता है। बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा कोरबा में स्थित है, तो ये भी क्या है, सही है। मतलब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 2025 ये पद्मा है, पद्मश्री, पद्मश्री प्राप्त एकमात्र व्यक्ति है कि इसमें से किस व्यक्ति को आपको 2025 का पद्मश्री अवार्ड मिला है, आपको बताना है। तो किसको मिला है पद्मश्री अवार्ड, ये हिरमा मांझी को नहीं मिला है 2025 में, पिछला है ये। विनोद कुमार शुक्ला को क्या मिला है, साहित्य नहीं, क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुशील कुमार शुक्ला को क्या मिला है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। और पंडित पंडरीराम मंडावी को क्या मिला है, हमारा पद्मश्री अवार्ड इस साल मिला है, जो सुलूर बांसुरी के लिए जाना जाता है, काष्ठ शिल्प के लिए है। ये गोंड मुड़िया जनजाति से संबंधित है, गढ़ बंगाल का रहने वाला है, कौन से जिले के अंतर्गत आता है, नारायणपुर जिले से आता है। ये सभी चीज आपको जानना है। साथ में यहाँ पर मैं आपको और डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये दोनों आपके पेपर में आने ही वाले हैं। विनोद कुमार शुक्ला ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जाना जाता है ना, तो इसकी जो कविता है उनको भी जानना है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, है ना, साथ में नौकर की कमीज, ये कुछ 2-3 आपको इसका जानना है। ये राजनांदगांव से रिलेटेड है, वहां पैदा हुए है, मतलब वहां इसका मूल जिला है, तो इसके बारे में आपको डिटेल से ध्यान रख लेना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये 20 प्रश्न कंप्लीट होता है, जो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड था। तो 20 प्रश्न में पूरे भारत से और छत्तीसगढ़ के भी आप नोटिस किए होंगे, तो हर क्षेत्र से सवाल मैंने शामिल किया है, चाहे वो करेंट अफेयर्स के हो, चाहे इतिहास के, भूगोल के, हर भाग से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा, ऐसे ही पेपर में आपको प्रश्न मिलेंगे। हालांकि एग्जाम का लेवल जो है 8th स्तर का है, तो उतना ज्यादा कठिन नहीं होगा, लेकिन डीप हो सकता है, कुछ सवाल तो कठिन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ में यदि पसंद आए वीडियो और आपके ज्ञान में ये वीडियो आपको मदद कर रहा होगा, तो जरूर चैनल को, टीजे सर को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको आगे हर व्यापम के एग्जाम, साथ में सीजीपीएससी का जो भी एग्जाम है उसके लिए भी आपको बेहतर से बेहतर जीएस, इंग्लिश, मैथ तक आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग अगला भाग हम लोग अपना देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या लेंगे, सामान्य हिंदी। और यहाँ से भी कितने प्रश्न होगा, 20 प्रश्न मिलेगा आपको। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है। कंठ से कौन कौन सा शब्द निकलने, कंठ से निकलने वाले शब्द है क, ख, ग, घ। देखो आप इसको जब ऐसे वाले सवाल आए ना, तो आप बोल के देख लेना, कंठ है मतलब कंठ से निकलने वाला है, तो ये सही है। तालु, तालु से निकलने वाले मतलब च, छ, ज, झ, ये बोलते हैं। तो आपका जो जीभ है आपके तालु से टच होता है, तो तालु से टच होता है, ये करेक्ट है। मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब ट बोलेंगे, ट, तो दांत और तालु के बीच में जो होता है वहां आपका जो जीभ है वो टच होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, मूर्धन्य। ट, ठ, ड, ढ। देखो तालु से और दांत के बीच वाले भाग से आपको ये टच होता है, तो ये सही है। फिर दंत्य, दंत्य किसको बोलते हैं, ये त, थ, द, ध, इसको बोलने से क्या होता है, हमारे जो जीभ है वो दांत को टच करते हैं। तो इस प्रकार से ये सही के सही सभी के सभी क्या है,
सुमेलित है। तो ये जानकारी आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पेपर में आपको मान लो ये सेम प्रश्न नहीं आया मिलान करने को, तो ये आ सकता है कि आपको ये चारों ऑप्शन या इनमें से कोई भी ऐसे करके दे देगा कौन से कंठ्य वर्ण है और कौन सा ताल्य, कौन सा मूर्धन्य, कौन सा दंत्य, ऐसे करके दे दिया जाएगा। तो उस समय आपको ये आना चाहिए, है ना। तो इसका इस हिसाब से सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये ए। तो दोस्तों इस प्रकार देख रहे हैं, मैं बिल्कुल जितने हमारे ऑप्शन मिलेंगे उसको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा। तो आप यहाँ पर यदि 100 सवाल है और ऑप्शन बहुत सारे हैं तो आप यहाँ पर देखोगे 200 से 300-400 सवालों का भी आपको आंसर मिल जाएगा और पूरे सभी भाग से। तो ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आपको ये वीडियो देखने के बाद जरूर पता चल जाएगा। और ये वीडियो लोग देखेंगे ही, बहुत ज्यादा मात्रा में देखेंगे। जैसे आपने हमारा फर्स्ट जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसको हजारों लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने वीडियो लाइक शेयर किए, वैसे ही ये भी वीडियो लोग अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहनों तक जो भी देखेंगे वो इसको जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि वीडियो ही ऐसा वीडियो आपको लगभग नहीं मिलेगा। तो जरूर आप भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिए। तो जरूर देख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसा वीडियो आपको चाहिए, जरूर कमेंट करके बताएंगे। आगे हम देखते हैं हमारा देवधन आलय, ये सही कथन का यहाँ पर चुनाव करना है हमको कि इनमें से कौन सा सही। रामधन उवाच, तो रामू वाच, सूर्यधन उदय, ये हम देख रहे हैं कि हमारे तीनों जो दिए गए ऑप्शन है वो क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए, सभी सही है। तो ये संधि से रिलेटेड सवाल है और ये सभी के सभी स्वर संधि है और सभी क्या है, सही से जुड़ा हुआ है, मतलब संधि विग्रह इनका समान है। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखने से, ऐसा देखने से क्या है, एक साथ आपको कई सारे सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं। यहाँ हम लोग देखो इसमें भी हम वैसे देख रहे हैं। तो इसमें समास का है सेम कि माता पिता कौन सा समास है, तो माता पिता, तो इसमें समास दे दिया। तो आपको एक चीज नहीं सब चीज का पता चल गया। कई सारे सवाल हम लोग इसमें कर लिए, 4 है तो चारों सवाल, 4 सवाल मिनिमम हो गया, समझ जा। तो जैसे हम लोग देखते हैं इसमें, तो जैसे माता पिता तो दोनों मेन होते हैं, तो माता पिता जब दोनों मेन होते हैं तो कौन सा समास होता है, वो द्वंद्व समास। और इसी प्रकार से हम लोग देखें ग्राम ईश्वर, ग्राम का ईश्वर, ये कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष, मतलब पहला में 2 आ गया, फिर 1 आ गया, देवालय, देवताओं का स्थान, मतलब वो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। जानते हैं तत्पुरुष और कर्मधारय जब आगे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मिडिल प्राइमरी लेवल में, मतलब हाई स्कूल लेवल में ये अलग अलग होते हैं, लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि कर्मधारय जो समास है वास्तव में तत्पुरुष का ही एक रूप होता है, मतलब उसी से मिलता जुलता होता है। और राजर्षि मतलब राजाओं का ऋषि, तो राजर्षि, तो ये कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि। मतलब यहाँ से हम लोग देखें तो 4 और 3, मतलब 2 1 4 3, देखिए आंसर में कौन सा है, तो ऑप्शन में कौन सा है, ये 2 1 4 और ये 3। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका बी। अगला हम लोग देखते हैं, ऐसा सही कथन का यहाँ भी चयन करता है। तो यहाँ आपको बताना है राम क्या है, संज्ञा है, यह क्या है, सर्वनाम है, सुंदर क्या है, विशेषण है। क्या पूछे वास्तव में सही गलत कथन का, तो 1 2 और 3 क्या है, ये सही है ना। 1 2 3 नहीं, सॉरी ये सही नहीं, धीरे क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं हो रहा है ना धीरे में, ये क्या है, क्रिया विशेषण है, ये चीज ध्यान रखना, क्रिया विशेषण है। धीरे चलना, धीरे खेलना, धीरे दौड़ना, धीरे पीना, धीरे खाना, ऐसा बोलते हैं, मतलब वो क्रिया का विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है, क्रिया नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति जाति वस्तु वो संज्ञा होता है, उनके जगह में जो शब्द आता है वो संज्ञा होता है। और विशेषण क्या होता है, जो किसी भी चीज की गुण बताता है, विशेषता बताता है। तो सुंदर विशेषता बताता है कि वह सुंदर है, सुंदर नहीं है, ये चीजें। और धीरे क्या है, क्रिया विशेषण, जब क्रिया की कोई विशेषता बताता है या विशेष जानकारी देता है तो क्रिया विशेषण। तो ये चीज ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें से आपको देखना है हमारा सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आदित्य बोलते हैं सूर्य भगवान को, भानु भी बोलते हैं सूर्य को, रवि भी बोलते हैं, चंद्र नहीं बोला जाता है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 2 और 4, ये तीनों क्या है इसके, ये हैं। तो ऐसे आपको कई सारे सवाल
मिलेंगे। और दोस्तों सवाल देख के ही लग रहा होगा आपको कि हम 100 सवाल के जगह कितने सवाल और कितने बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन भी करके बताया जा रहा है आपको, और हर चीज आपको इसमें शामिल किया गया है। यहाँ से भी आपको मिलान करना है, सही मिलान करना है ना। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा है दिन। दिन का सही मिलान क्या हो जाएगा? रात। तो इसका थर्ड आ जाएगा। और सुख का क्या हो जाएगा? दुख, मतलब 4। उदार का क्या हो जाएगा? कृपण, है ना। 1। और जीवित का क्या हो जाएगा? मृत, 2। तो 3, 4, 1 और ये 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब सी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला हमारा है, अगले टाइप का सवाल देखो। नाक कटना। नाक कटना का सही अर्थ क्या है? तो नाक कटना का सही अर्थ क्या है इसमें से? आप देखिए, अपना आंसर चेक कीजिए। तो नाक कटवा दिए ऐसे करके बोलते हैं, या नाक कट गया। तो नाक कट गया मतलब अपमान होना होता है ना। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? दाल सब्जी सर्व, ये यहाँ पर तथ्य है। तो आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो कौन सा सही ऑप्शन है हमारा? घर की वस्तु का हम लोग महत्व नहीं समझते कभी कभी, तो ये इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपको देखो, गलत वाक्य पहचानना है। मुझे दूध चाहिए, वह स्कूल जाता है, ये भी सही है। गीता खाना खाती है, हम लोग पढ़ाई करते हैं, ये भी सही है। ये भी सही, ये भी सही। अब ये गलत है, इसमें बताओ क्या चीज गलत है। तो यहाँ पर देखो एक बिंदु लगा है, जबकि गीता एक वचन है तो है नहीं होता, उसकी जगह क्या होगा? है। तो देखो ये सब सवाल आपको सही जैसे दिखेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक बिंदु मिलेगा जिससे आपको ये डिसाइड करना होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर कौन सा हुआ? सी। अगला हम लोग देखते हैं, गरम जोशी। इसमें सही बर्तनी आपको बताना है। जैसे अंग्रेजी में सही स्पेलिंग आएगा, वैसे इसमें सही बर्तनी चुनना होगा। तो गरम जोशी, तो ये सा नहीं होगा, ये सा नहीं होगा, ये सा नहीं होगा। कौन सा सा होगा? ये होगा गरम जोशी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपको एक जैसे ये मिलेंगे तो आपको परेशानी हो सकता है ना। कोकिला बोले कुक, इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों हम इसमें अलंकार भी शामिल किए हैं। कोकिला बोले कुक मतलब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये क्या है? एक कहावत सा है ना, जिसमें अनुप्रास अलंकार है। ये चीज आपको ध्यान रखना। कुछ चीजें जब छिपा होता है किसी चीज में, है ना, उसका मीनिंग छुपा हुआ हो, तब वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर रामचंद्र जैसा वीर, तो इसमें अलंकार भी बिल्कुल शामिल कर लिया गया है। तो रामचंद्र जैसा वीर, तो राम के जैसा वीर मतलब इसकी तुलना किया गया है उसके वीरता का। तो जब तुलना किया जाता है तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस में कौन सा स्थायी भाव है? तो वीर रस में कौन सा होता है? उत्साह उसका स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्रेम होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, श्रृंगार रस मतलब प्रेम। यहाँ पर दिया है, दोहा में 24 मात्राएं होती है ना। चौपाई में 32 मात्राएं होता है, और सोरठा दोहा का उल्टा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सोरठा को उल्टा कर देते हैं तो वो दोहा बन जाता है, और दोहा को उल्टा करते हैं तो वो क्या बन जाता है? दोहा। सोरठा मतलब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। दोहा में क्या होता है? 13 और 11 का क्या होता है? इसमें क्रम होता है। मतलब विषम पद में कितना होता है? 13, और सम पद में कितना होगा? 11 मात्रा। और इसी प्रकार से आगे भी होता है, सम और विषम में 11 और इसमें, जबकि सोरठा में क्या हो जाएगा? 11 और 13 होता है। तो ये हमारा सही है। दोहा में 24 मात्राएं होता है, यही चीज बताया। 11 और ये 13 कितने हो गए? 24। चौपाई में कितने मात्राएं होते हैं? 32, ये गलत है। इसमें कितने मात्राएं होता है आपको ध्यान रखना है? 16 मात्रा होता है ना। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। मतलब हमारा सही आंसर देखें तो कौन सा हो जाएगा हमारा? गलत कथन चुनना है यार, गलत चुनना है, आपको ध्यान रखना है। यही चीजें गलती हो सकता है। देखो हम सही चुनने लगे, जबकि हमको चुनना क्या है? गलत। तो केवल आंसर कौन सा है हमारा? ये। तो आपको भी बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है। 2 घंटे बिल्कुल अच्छा होता है, बिल्कुल होता है। मैथ सबक आपको ज्यादा टाइम लगेगा यदि नहीं बना सकोगे तो, है ना। देखो हम लोगों ने 40 मिनट के आसपास में हम लोगों ने 40 प्रश्न हल
कर लिए हैं लगभग, मतलब ये मान के चलो कि एक प्रश्न को 1 मिनट में हल आराम से हो जाएगा, आपको गोला करने में भी तो या फास्ट अभी हो जाएगा उससे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल शांति से आपको प्रश्नों को पढ़ना है, बिल्कुल डीप स्टडी करना है, आपको शांति से, पैनिक नहीं होना है, हड़बड़ाहट नहीं करना है, क्योंकि हर बार हड़बड़ाहट में देखोगे तो स्टूडेंट के साथ कभी कभी क्या दिक्कत होता है, हमको इधर से नंबर आया है 1 2 3 4, हम लोग 25 का प्रश्न देखें और हम 24 में गोला करते चले गए, 24 में गोला, अरे यार 24 का गोला हो गया, कभी कभी 25 का गोला करते करते 26 में हो गया। तो ये आगे पीछे ये होता ही है, बहुत सारे लोगों के पास पेपर में ऐसा होता है, मैं भी किया हूँ ऐसा, तो मैं ये जानता हूँ, ये बिल्कुल आम है। ये हमारा क्या होता है, जब हम फ्रस्ट्रेटेड या थोड़ा सा मतलब डर जाते हैं या जल्दी करते हैं तब ये चीज होता है। तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, 2 घंटे का पेपर बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा। तो ये चीज होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, नाको चने चबाना। नाको चबे चबाना मतलब, चने चबाना मतलब क्या होता है, बहुत कठिनाई सहना, है ना, तो उसको नाको चने चबाना बोला जाता है। गलत शब्द चुनिए, जो शब्द गलत है मतलब स्पेलिंग सही नहीं है उसको चुनना है। सत्यानाश सही लिखा है मेरे ख्याल से। आत्मबल इसका भी स्पेलिंग सही है। परमार्थ इसका भी स्पेलिंग सही है, इसका शायद गलत है ना। निश्चिंत आधा न भी लिखते हैं वो भी सही है, लेकिन इसका बिंदु होता है ना, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये ऐसा नहीं लिखा जाता, निश्चिंत में आधा न, है ना, इसको ऐसा लिखा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सही वाक्य चुनना है इसमें से। देखिए सही कौन सा है, मैं स्कूल जाएगा ये नहीं जम रहा है, वे पत्र लिखा ये भी नहीं जम रहा है, वह गाना गाती है ये बिल्कुल सही है, बच्चे खेलता है ये भी सही नहीं है। तो आपको वाक्य रचना भी आना चाहिए। मैं स्कूल तो जाऊंगा आता, वे पत्र लिखे आता, क्योंकि ये बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में। तो आपको ध्यान रखना है, यदि सब्जेक्ट जो है मतलब कर्ता बहुवचन में रहेगा तो उससे क्रिया भी क्या होगा, बहुवचन में। वह गाना गाती है तो ये भी क्या हुआ, एक वचन में है। बच्चे यहाँ पर बहुवचन में हो गए तो खेलता नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, खेलते। तो इसलिए हमारा इसका सही कौन सा है, सी है। तो सी इसमें केवल करेक्ट है, सी बस। ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, ये कहावत हमने सुना है बहुत। ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है, तो ऊंट के मुंह में जीरा मतलब ऊंट इतना बड़ा है और जीरा कितना छोटा दाना होता है ये आप जानते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कम मात्रा, ये होता है। अगला हमारा है एक, राजपथ किस समास का उदाहरण है। तो राजपथ मतलब क्या होता है, राज्य का पथ या राजा का पथ या राज्य का पथ, और का लगता है बीच में तो कौन सा समास होता है हमारा, तत्पुरुष समास। तो ये हमारा सही आंसर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये 40 प्रश्न कंप्लीट होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो यदि आपको पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लेंगे। लिंक चैनल के सब्सक्रिप्शन में और वीडियो के भी सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और भी रिलेटेड वीडियो है उसका भी सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वो चीज आप वहां से कर सकते हैं, है ना। और वीडियो यदि आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत पसंद आए, तो जरूर एक हाइप्स आप दे सकते हैं। ये एक ऑप्शन है कि इससे हमको पता चलता है कि कितने लोगों ने वीडियो को बहुत पसंद किया और कितने लोगों ने पसंद किया। तो अब ये यूट्यूब का एक फीचर है लाइक, और मतलब मोर लाइक समझ जाइए में या बेस्ट लाइक में भी, तो अपने जो पसंदीदा क्रिएटर्स हैं उनको ये दिया जाता है। तो इससे हमको और पता चलता है कितने लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। तो आप भी वीडियो को यदि पसंद आएगा तो जरूर लाइक कर सकते हैं और हाइप सभी दे सकते हैं, और पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए और आगे भी लाते रहूंगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों अब छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा भारत के किस भाषा समूह से संबंधित है। भाषा मतलब भाषा ना, यहाँ आपको एक चीज भी ध्यान रखना है, प्रश्न छत्तीसगढ़ी में भी आ सकता है, छत्तीसगढ़ी के ही शब्द लिखे मिलेंगे आपको, ये भी होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। जैसे मैं कहीं पर मान लो ऐसे हिंदी में लिख दिया हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल सेम टू सेम छत्तीसगढ़ी में भी लिखा मिलेगा, ये हो सकता है। तो इसमें से कौन से भाषा समूह में, हिंदी आर्य भाषा समूह में, वो भी कौन से आर्य समूह में आता है, पूर्वी हिंदी में आता है हमारा छत्तीसगढ़। तो ये ध्यान रखना है कि इसको यदि हम और डिटेल में देखें कि
जो भाषा है आर्य भाषा परिवार का किस समूह के अंतर्गत आएगा? पूर्वी हिंदी शाखा के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ी भाषा का मुख्य लिपि क्या होता है? तो लिपि हमारा क्या है? हिंदी का ही है, देवनागरी है ना। भाषा और लिपि में बताया था डिफरेंस। जो हमारे मुंह से निकलता है वो क्या है? भाषा। जो हमारे हाथ से निकलता है वो क्या है? लिपि। हाथ से निकलता है मतलब लिखते हैं, मुंह से क्या करते हैं? बोलते हैं। तो बोलने वाला चीज क्या कहलाता है? भाषा। और लिखने वाली चीज क्या कहलाता है? लिपि। तो ये भी आपको आता है, आ गया होगा समझ में। छठी, छठी जानते हैं, छठी मनाया होगा, आपका भी मनाए होंगे, आपके घर में मनाया गया होगा। तो छठी छत्तीसगढ़ी में किसका बोध कराता है? तो छत्तीसगढ़ी क्या होता है? उत्सव होता है जो कब मनाया जाता है? जो शिशुओं का है। पुराने जमाने में 6 दिन में मनाया जाता था, कभी कभी 5 दिन में, कभी कभी 12 दिन में बरहो, ऐसे करके मनाया जाता है। आज की डेट में इसका कोई फिक्स नहीं है। बच्चा बड़ा हो जाता है तो सीधा उसका क्या मनाते हैं? बर्थडे मनाते हैं, ऐसा भी चलन है। तो छठी वास्तव में 6 दिन में मनाया जाता था पहले हमारे परंपराओं में। तो वही चीज है छठी। छठी मतलब क्या होता है? जो नवजात शिशु जब होता है तो उसका जो उत्सव मनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? छठी बोला जाता है। हमारे जो गांव देहात में जो भी भाई बहन रहते हैं उनको छठी का बिल्कुल पता होगा। अब जो भी मतलब शहर में रहते होंगे जैसे दुर्ग, भिलाई, या ऐसे बड़े बड़े शहर जो बिलासपुर है ना, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, ये बहुत सिटी ही एरिया है। जिनका जन्म वहीं हुआ वहीं से, तो हो सकता है उनको पता ना हो। बाकी गांव में जो भी हमारे भाई रहे या बाद में शहर गए उनके मम्मी पापा के साथ, तो उन सबको पता है। अगला सवाल है हमारा, छत्तीसगढ़ी में गाड़ा शब्द का अर्थ है। गाड़ा किस चीज को बोला जाता है इनमें से? गाड़ा, गाड़ा बधाई भी हम लोग बोलते हैं, तो उसका मतलब बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है बधाई बधाई की बहुत बहुत। तो क्या चीज है यहाँ ऑप्शन में हमारा? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी को क्या बोला जाता है? गाड़ा बोला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये चीज हमको जानना है। छत्तीसगढ़ी भाषा में कुल स्वर ध्वनियों की संख्या कितना है? तो स्वर कितने हैं हमारे? स्वर कितने माने गए हैं? 11 है। 11 स्वर हम लोग देखते हैं। अगला है तोला, मोला, ओकर। ये कौन सा छत्तीसगढ़ी सर्वनाम? इस सर्वनाम का प्रकार बताना है हमको कि सर्वनाम कौन सा है। दो सर्वनाम कौन सा है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। पुरुष में मतलब क्या होता है? महिला, महिला से मतलब नहीं है ना कि ये केवल पुरुषों को बताएगा। व्यक्तिवाचक भी बोलते हैं इसको, पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक है। सोनहा बिहनहा छत्तीसगढ़ में किसका उदाहरण है? तो सोनहा बिहनहा किसका उदाहरण है? ये एक विशेषण का पदबंध है ना। बिहनहा का क्या बता रहे हैं? ये सोनहा, जिसको हम लोग गुड मॉर्निंग भी ऐसा बोल सकते हैं सिंपल की भाषा में। तो इसका सही आंसर कौन सा? विशेषण पदबंध है, ये आपको ध्यान रखना है ना। सुबह का विशेषण है सोनहा। जब किसी पद का, है ना, जब कोई विशेषण बताता है तब उसको क्या बोलते हैं? विशेषण पदबंध। कोई पद का मतलब किस पद का बता रहा है? ये बिहनिया का है ना। बिहनिया कोई क्रिया नहीं है, ध्यान रखेंगे ना। तो इसलिए इसको पदबंध बोलते हैं। यहीं पर कोई क्रिया होता है ना, क्रिया मतलब काम करना, तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं? फिर क्रिया विशेषण बोला जाता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी शब्द काबर का हिंदी रूप क्या है? हिंदी में काबर को क्या बोलते हैं? काबर। मैं काबर ये काम करूं, मैं काबर ये काम करा, तोला ये काबर काम करत है, ऐसा जो भी चीज बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, है ना। हम गांव में रहते हैं, तो गांव में रहते हैं तो हम लोग ये शब्द सुने हैं और बोलते भी हैं। तो काबर का मतलब क्या होता है? क्यों होता है। तो अगला हम लोग देखते हैं। ऐसी तो ऐसे शब्दों को आपको ध्यान रखना है ना। छत्तीसगढ़ी शब्द कैसे, कैसे का शुद्ध रूप है कैसे आए, काहे आए, ऐसा करके। कौन बुलाइच ऐसे है। मतलब बहुत सारे शब्द हम लोग गांव में ऐसे सुनने को मिल जाएगा। तो कैसे, तो नाम से ही पता चल रहा है। कैसे मतलब कैसे, कैसे, ये इसका भ्रंश है मान के चलिए। तो इसका सही आंसर हम लोगों को क्या हो जाएगा? सी। अगला है गाय चराए गे रहीस। गाय चराए बरो गए रहीस, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ी में। तो गए रहीस मतलब पहली गए रहीस, अभी नहीं गए, गए है ना। तो ये सारी चीज ऐसे क्या होता है? अभी बोलता कि अभी चाय गाय चराए गए है बोलता, तब वो क्या होता? वर्तमान का। यदि वो बोलता है वह राम गाय चराए जाही, क्या बोलता? गाय चराए जाही, कि वह राम खेले जाही, रहीम खेले जाही, या दौआ खेले जाही, या लइका खेले जाही। हमारे छत्तीसगढ़ी में ऐसे होता है, दाऊ, दौआ, लइका, ऐसे करके। तो जाही मतलब वो क्या हो जाएगा? जाही बोलेगा वो भविष्य काल। गए है या जात है ऐसे बोलता है वो क्या होगा? वर्तमान काल। और गए रही
खा डाली, मतलब स आता है ऐसे मान के चलो, खेल डालीच, पढ़ डालीच या डालीच, ऐसे जो रहता है वो किस में आता है, भूतकाल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। कहावत, खाए बिना ककरा मीठ न लागे। ककरा मतलब जानते हो, कंकड़ जो मिलता है हमारे खाना वाना में, कभी कभी हमारे चावल में होता है तो कंकड़ मिल जाता है, तो हमको जब तक उसका पता नहीं चलेगा हमको कोई मीठा चीज नहीं लगेगा। हम लोगों को कभी नहीं मिला तो हम नहीं जानेंगे कि कंकड़ मिलने से कैसे लगता है। कभी कभी हम लोग कंकड़ को ही दांत से चाप डालें तो आदमी का दांत कमजोर हो तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन हम लोग कंकड़ करें तो मुंह में हमारे मीठा हो, अच्छा चीज हो, जो भी हमारा मनपसंद चीज हो, हमारे लिए क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको उसको फूकना पड़ेगा, मुंह धोना पड़ेगा, फिर आप आगे खा सकते हो। तो इसीलिए बोला गया है कि खाए बिना कंकड़ा मीठा नहीं पता चलता है ना। तो अनुभव के बिना क्या होता है, ज्ञान नहीं पता चलता। अनुभव आपको कब मिलेगा, अनुभव होगा तब, चाहे अच्छा हो बुरा हो। जब आप किसी से धोखा खाओगे तभी आप आंख बंद करके विश्वास करना बंद करोगे। और जब तक हम लोग बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, तो आंख बंद करके किसी के ऊपर भी बिलीव करते हैं, है ना। और जब हम लोग थोड़ा सा बड़े होते हैं, मतलब हम किशोरावस्था में आते हैं या उससे बड़े कॉलेज में आते हैं, और हमको कोई लोग दोस्ती यारी में या कोई भी चीज में, कोई रिलेटिव में कुछ धोखा मिलता है कि आपको जो बोल के उससे मुकर जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि किसी के बात पे यार परमानेंट विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा तो वही चीज बोला गया है, बिना अनुभव के वस्तु का असली स्वाद या ज्ञान नहीं पता चलता, ये है इसका मीनिंग। आगे हम लोग देखते हैं, धनहा। गांव में देहातों में धनहा किसको बोलते हैं, तो धन यहाँ पर जुड़ा है, धनहा। धनहा हम लोग जो संपन्न लोग होते हैं, जिनके पास धन होता है, उनको क्या बोलते हैं, धनहा। या खेती खार में भी बोला जाता है कि इसके पास कितने के धनहा है, मतलब कितना जमीन जायदाद है, कितना खेत है, ऐसा भी बोला जाता है। ऐसन का प्रयोग किस रूप में होता है, ऐसन, है ना। तो ऐसन का प्रयोग किस रूप में होता है, विशेषण, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम के रूप में। तो ये मान के चलो संज्ञा तो नहीं होगा, ये सर्वनाम तो नहीं होगा, क्रिया भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्या होना चाहिए, ये विशेषण, है ना। तो इसका उपयोग ऐसन मैं नहीं देखे रहे हूँ, मतलब ऐसा मैं नहीं देखा था, ऐसे मैं नहीं करे रहे हूँ, ऐसे मतलब जो भी चीज होता है। ऐसे हमारे गांव देहात में, और छत्तीसगढ़ ही जानते हो, हम लोग जैसे बिलासपुर के हैं तो बिलासपुर क्षेत्र में अलग छत्तीसगढ़ ही बोला जाएगा, है ना। और हम जो सरगुजा है संभाग, उधर जाएंगे तो उधर अलग बोला जाएगा। हम बस्तर संभाग में चले जाएंगे तो उधर का भी छत्तीसगढ़ ही अलग होगा। तो सब तरफ अलग अलग बोला जाता है, बोली में बहुत डिफरेंस आ जाता है। हर मतलब अब बिलासपुर के भी एक छोर में दूसरा बोली बोला जाता है, दूसरे छोर में दूसरा बोली बोला जाता है। सुआ गीत मुख्यतः किस अवसर पर गाया जाता है, तो ये प्रश्न में आपको ऐसे मिल सकता है, सुआ गीत कौन अवसर पर गाए जाते, है ना। तो ऐसे करके छत्तीसगढ़ी में भी प्रश्न मिल सकता है। तो इसको कौन समय में गाया जाता है, हुआ गीत कार्तिक मास में गाए जाते हैं, है ना। ऐसे करके आपको आंसर मिलेगा। गोंदा शब्द किस वृक्ष के लिए प्रयुक्त होता है, तो आम, महुआ, साल, कुसुम। कुसुम मतलब जिसको हम लोग गांव में कोसम बोलते हैं, खट्टा खट्टा फल होता है, ऐसा गोल गोल सा होता है, उसके बीच का तेल वेल निकालते हैं तो वो कुसुम होता है, उसी को गोंदा बोला जाता है। और एक गेंदा, गेंदा हमारा फूल होता है ना, तो वो चीज अलग होता है, गेंदा फूल, उसको भी गोंदा फूल बोल देते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में। यहाँ पर है, खाए पिए हस, प्रयुक्त शब्द किस काल में है, हस, स्व जहां पर भी हो, मतलब खाए पिए हज, मतलब उसको च भी हम लोग बोलते हैं, स, तो ये कौन से काल में है, भूतकाल में। खाए पिए हज के नहीं हज, ऐसे ही बोलते हैं, मतलब खा डाले हो कि नहीं हो, ऐसा। अगला सवाल है हमारा, एक लोकोक्ति है, जेथे ऋतुराज तेथे सियार, है ना। जिधर ऋतुराज होगा उधर क्या होगा, सियार होगा। तो लोग क्या करते हैं, कई लोगों को देखते हैं, सिंपल सी भाषा में हम लोग देखें तो दल बदलू बोल सकते हैं इनको, है ना। हम लोग गांव देहात की भाषा में जो अवसर का लाभ लेते हैं, वो गांव में देखोगे जिस पार्टी का जीता, जो लोग जीते उसी के पीछे लग्गू हो गए, तो वो होता है ना, कि जहां अवसर मिले वही लाभ उठाने के लिए। तो इसका मतलब वैसी है, मान के चलो अवसरवादी व्यक्ति की प्रवृत्ति को ये दर्शाता है ना। कि अवसरवादी कौन सा है, चुनाव में लोगों को देखोगे पार्टी बदल के दूसरे पार्टी में, आज कांग्रेस में है, कल भाजपा में, कोई निर्दलीय में, गांव में भी ये छोटे स्तर पर होता है, आज कोई पंच तरफ है, कोई उसके ओपोजिट हो गया, ये सारी चीज वही दल बदल को दर्शाता है। सियान शब्द का अर्थ है, सियान हो गया, सियान, सियान मतलब वास्तव में क्या होता है, बुद्धिमान। इसी में इसका हिंदी में होता है वृद्ध। अब आप लोग बोलोगे कि वृद्ध मतलब क्या होता है, बुजुर्ग, हम लोग ये पढ़े है ना, लेकिन जब शास्त्र में पढ़ोगे,
शास्त्र मतलब जब आप जैसे जैसे मैंने पढ़ा है ना, मैं कई चीजें पढ़ा तो उसमें मैं जैसे मान लो चरक शास्त्र पढ़ा है ना, चरक शास्त्र में लिखा है वृद्ध मतलब क्या होता है, ज्ञानी, है ना। जब हम लोगों को वृद्ध मतलब जिनका ज्ञान बढ़ते जाता है उसको क्या बोला जाता है, वृद्ध, है ना। जैसे तो वृद्ध को हम उम्र से बस नहीं लगाते, वृद्ध मतलब क्या होता है, ज्ञान में भी वृद्ध होते जाते हैं, है ना। मतलब उनको ज्ञान आते जाता है तो उनको भी वृद्ध बोला जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे वृद्ध मतलब या सियान मतलब क्या होता है, समझदार या बुद्धिमान या जिसका ज्ञान हो। होंक शब्द का अर्थ है, होंक शब्द का फ से दिख रहा है लगभग, है ना। तो फूंक तो आपको छत्तीसगढ़ी और हिंदी में ध्यान रखना है, कई शब्द आपको लगभग मिलता जुलता मिलेगा, केवल आपको देख के ही लगेगा कि भ्रंश, भ्रंश आप जानते हैं, भ्रंश मतलब कुछ चीजें क्या होता है दोष के साथ वो उसका रूप ले लेता है, वही भ्रंश कहलाता है ना। जैसे हिंदी में तो जो जैसे खाए, यहाँ पर खाए, खाए क्या है, हिंदी का भ्रंश है खाना, खाना का भ्रंश क्या है, खाए, तो ये चीज है। तो इसी का मोला भात खाए बर दे, तो यहाँ पर बर दे, बर दे मतलब के लिए दे, खाना खाए के लिए दे, किसके लिए उपयोग किया गया है, प्रयोजन के लिए, है ना। तो ये प्रयोजनवाचक है यहाँ पर, खाए बर दे, है ना, मतलब खाना खाने के लिए दो, ऐसे करके। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा भाग 3 कंप्लीट होता है। और भाग 3 में हम लोगों ने क्या देखा, छत्तीसगढ़ की भाषा देखा, और उसके अंतर्गत भी 20 सभी भागों से हम लोगों ने सवाल देखा और देखे होंगे। ये जो सवाल है वीडियो है आपको जरूर पसंद आएगा, तो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां से इसका पीडीएफ भी मिलेगा, और भी जो हमारे पुराने वीडियो हैं आप उसका आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो कौन सा पीडीएफ आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि जीएस का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट है, ये बहुत सारे एग्जाम में कॉमन होते हैं। तो जहां से भी आपको जिस भी वीडियो से पेपर किसी के लिए भी हो, है ना। अब हम जनरल इंग्लिश पढ़ेंगे तो जनरल इंग्लिश जो होता है बैंक में भी आता है, रेलवे में भी आता है, कई सारे एग्जाम में आता है, एसएससी में आता है ना। तो ये सब में आएगा, तो ऐसे चीजें आपको मिलते रहेगा। तो अब हम लोग आगे करेंगे जनरल इंग्लिश के। जनरल इंग्लिश का पहला प्रश्न, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब करेक्ट स्पेलिंग इसमें से कौन सा होगा, ये लिखा हुआ है नॉलेज, और नॉलेज का सही स्पेलिंग इसमें से कौन सा है ये आपको देखना है। तो ऐसे कुछ थोड़े से लंबे और अजीब सा आपको मिलेगा, जिसमें से एक आध आपको छांटना होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी होगा इसका सही आंसर। अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, और देश खालिस्तान हजारीबाग, हजारीबाग वहां का कोई जगह है। तो ऐसा आपको सवाल मिले, एक बड़ी जगह हो तो बड़ी जगह के पहले क्या लगता है इन, और उसके अंदर फिर छोटी जगह हो तो उसके साथ क्या लगता है एट, यहाँ पर क्या हो जाएगा एट। जैसे आपको ये मान के चलिए कोई सिटी का यदि हम लोग देखें तो वहां पर उसके सामने क्या लगेगा इन, और उसका कोई चौक वगैरह बताए आपको, चौक या कोई एक एरिया बताए, कोई सेक्टर बताए, तो उसके जगह फिर क्या लगेगा एट। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ी जगह और उसके अंदर जगह, है ना। जैसे दिल्ली और उसके अंदर हजारीबाग, तो दिल्ली जो बड़ी जगह होगा उसके जगह इन, और जो उसके अंदर छोटी जगह बताया जाएगा उसकी जगह क्या लगाना है आपको एट लगाना है, ये चीज का ध्यान रखना है। आगे हमारा सवाल है पेशी वाइस में बदलना है, दे आर वॉचिंग द मूवी, है ना। ऐसा जब ये कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है एक वर्ड से जुड़ेगा यहाँ बिंग, क्या शब्द जुड़ेगा, बी आई एन जी, बिंग आपको जोड़ना है ना। तो यहाँ पर बिंग हमको जोड़ना है, प्लस टेंस को हमको आगे बढ़ाना है। तो ये क्या हो जाएगा दे है, तो यहाँ पर इसका जो वर्ब है, नहीं क्या चीज बोला, ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, और सब्जेक्ट का जो है वो प्रोनाउन का रूप एक कहाँ पर दे का क्या हो जाएगा देम यहाँ चला जाएगा, और मुही का यहाँ, तो द मुही से शुरू होगा, सब में है वैसा देखो बिंग, लेकिन यहाँ एक ही में लगा है बिंग, है ना। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बिंग उसमें लगा रहेगा। ऐसा वाचिंग वाला आपको मिलेगा, मतलब जो कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें क्या लगेगा बिंग लगेगा, एक टेंस उससे आगे, इसमें तो हम नहीं बोल सकते है ना कि आगे हो गया ये आई एन जी लग जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है।
और इसमें आपको हमेशा क्या नहीं बता पाया एक चीज, ये वाच्ड, ये वाचिंग नहीं होगी, हर समय आपको जो वर्ब होगा वो थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म में ही उपयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगला है हमारा आइडेंटिफाई द साइनोनिम्स ऑफ ब्रेव। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, अंग्रेजी का जो भी पेपर होगा, चाहे कोई भी चीज का दिलाओ, आप बैंकिंग का दिलाओ है ना, एसएससी का दिलाओ, इसमें आपके व्यापम में कोई भी होगा, उसमें कोई भी प्रश्न हिंदी में नहीं रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब अंग्रेजी में ही प्रश्न रहेगा, आपको अंग्रेजी में ही उत्तर देना पड़ेगा, तो अंग्रेजी को आपको पढ़ने भी और हल्का फुल्का प्रश्न का मीनिंग समझने आना चाहिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। खासकर यदि लो लेवल का हम लोग एग्जाम दिलाते हैं, जैसे 10वीं बेस का, 8वीं बेस का, तो इस यहाँ और ध्यान रखना होगा, क्योंकि बड़े लेवल में तो हम ज्यादा तैयारी करते हैं तो हमारा हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बेसिकली बहुत ज्यादा लोगों का अंग्रेजी में दिक्कत होता है। तो ब्रेव, ब्रेव बहादुर का साइनोनिम, मतलब आपको इसका समानार्थी शब्द बताना है, तो करेजियस, करेजियस मतलब बहादुरी, और ये भी क्या होता है, बहादुर, तो ये इसका सही है ना। टीमिड मतलब क्या होता है, फियरफुल, डरपोक। टीमिड मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं एक हिसाब से डरपोक को, और कुछ उसके लिए भाषा आता है, मतलब शब्द आता है खासकर, है ना, भीरू या ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में, तो वो चीज होता है। अगला है हमारा चूज द एंटोनिम्स ऑफ एंसियंट, है ना। एंसियंट मतलब क्या होता है, प्राचीन, इसका एंटोनिम मतलब क्या होता है, विरोधी शब्द। तो एंटोनिम का मतलब इसका एंसियंट, प्राचीन का विरोधी क्या होगा, मॉडर्न, है ना। ट्रेडिशनल मतलब हमारा जो परंपरागत है उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। एंटीक मतलब यूनिक, अलग किस्म का। ओल्ड मतलब पुराना होता है। अगला है वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, एक प्लेस जहां पर बुक को रखा जाता है ना। बुक को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, तो लेबोरेटरी क्या होता है, लेब होता है। आर्ची हो नहीं होता, बुक शॉप यहाँ पर भी नहीं होता। हमारा कौन सा इसका सही आंसर होगा, लाइब्रेरी, यहाँ पर रखा जाता है, बेचा नहीं जाता ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो लाइब्रेरी आएगा। अगला है चूज द करेक्ट टेंस बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए बोल रहा है ना, मतलब भविष्य काल है। तो सी हर स्टडीज, है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर, सी विल हैव कंप्लीटेड हर स्टडी, ये आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा, ये इतना ध्यान रखना है। अगला है चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज, यहाँ पर क्या आएगा, ऑनेस्ट, तो क्या आएगा, एन ऑनेस्ट। आपको ए का उपयोग जानते हैं, ए कहाँ पर आता है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं, और वहां पर क्या होता है, उच्चारण करें तो क्या निकले वहां पर, व्यंजन, मतलब उसका उच्चारण किससे हो, व्यंजन से। और एन का उपयोग कब करते हैं, जब उसका उच्चारण क्या निकले, स्वर। सामने में कौन सा है ये हम नहीं ध्यान देते, अंग्रेजी में कौन सा अक्षर है, स्वर है कि व्यंजन है, ये आपको ध्यान नहीं देना है, केवल उच्चारण देखना है। उच्चारण हम करते हैं तो हिंदी का जो उच्चारण होता है उसमें स्वर आता है कि व्यंजन, ये चीजें देखना है। और जानते हैं द का उपयोग डेफिनिट होता है ना, जो विशेष चीज होते हैं उनके लिए द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताया, एन। अगला चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम हैप्पी। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे ये इनडायरेक्ट बोला, ही सेड, अभी क्या है ये, मतलब यहाँ पर ये डायरेक्ट बोल रहा है ना, मतलब हम जो बोला वह बोला, मैं हैप्पी हूँ, मतलब वो हम उसी की भाषा में बोल रहे हैं, मतलब डायरेक्ट है, समझ। तो यहाँ से इसी को क्या बोला जाता है, एक और नाम चेंज इनटू नरेशन, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, नरेशन, है ना, चेंज इनटू नरेशन, ऐसे करके। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, जैसे ही सेड और उसके बाद क्या लग जाता है, दैट, है। दैट के बाद जैसे ये आई है, तो आई कौन बोल रहा है, ही, मतलब आई के लिए क्या है, ही आएगा, है ना। ही, और ये पास्ट टेंस में है बोला, तो ये भी किस में आएगा फिर, पास्ट टेंस में। आई एम हैप्पी है तो ही वाज हैप्पी, ऐसे करके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर नहीं बताया ना, इसका सही आंसर ही सेड दैट ही वाज ना, ही है तो ही वाज हैप्पी। यहाँ पर शेष है ना, ध्यान रखेंगे दोनों सेम से हैं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी होगा। अगला है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट पंचुएशन सेंटेंस, है ना। करेक्ट पंचुएशन ये करना है, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, कितना सुंदर जगह है, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये और व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, तो यहाँ पर ये तो फुल स्टॉप आ ही नहीं सकता, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, तो यहाँ पर भी
जो कामा है वो नहीं आ सकता, तो ये दोनों में से एक आएगा। तो जब ऐसा हम किसी के लिए अचरज बोल रहे हैं, मतलब क्या ब्यूटीफुल प्लेस है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क है, जिसको हिंदी में विस्मयादि बोधक बोलते हैं। मतलब हम लोग विस्मय हो रहे हैं उस जगह को देखकर कि कितना बेहतरीन, कितना सुंदर प्लेस है, तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। इसमें प्रश्न जैसे है लेकिन प्रश्न वाला नहीं आएगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। अगला हम लोग देखते हैं फाइंड द ईरर। इसमें ईरर पाना है, खोजना है कि कौन सा इसमें ईरर है वास्तव में, है ना, बताना है। जैसे मैंगो है तो मैंगो तो कोई ईरर नहीं है। सी डोंट लाइक या डू नॉट लाइक मैंगो, वह आम पसंद नहीं करती है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखें आमों को, तो ये चलो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं सी है तो डू नहीं लगेगा, डज नॉट लगेगा यहाँ पर। तो इसका जो ईरर है वो क्या हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा। लाइक भी ठीक है, तो ईरर हो जाएगी इसका डू नॉट। और चूज द साइनोनिम्स ऑफ बिगिन। बिगिन का आपको मीनिंग बताना है, साइनोनिम से मतलब उसी प्रकार का मीनिंग। तो बिगिन मीन्स स्टार्ट, बिगिन मीन्स स्टार्ट होता है। अगला फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वी हैव लिव्ड हियर, और ये ब्लैंक दिया है और सन दिया है। फार सिंस फ्रॉम एट, तो आपको यहाँ पर फ्रॉम जब एक से दूसरा ऐसा बोला जाता है तब लगता है वी हैव लिव्ड हियर, हम लोग यहाँ फ्रॉम नहीं बोलते वहां से, है ना। सिंस या फार का उपयोग करते हैं यहाँ टाइम के लिए, फ्रॉम का नहीं। तो सिंस या फार, और सिंस या फार में से क्या करते हैं, जब अनिश्चित समय हो तब फार के लिए उपयोग करते हैं, और जब सिंस जब निश्चित समय हो। यहाँ पर निश्चित अनिश्चित थोड़ा समय क्लियर कर दूं, जैसे 2 घंटे, 2 आवर्स, 2 डेज, है ना, 2 वीक्स, 2 ईयर्स, ऐसे करके हो तो ये क्या कहलाते हैं, फार लगेगा वहां पर। ये अनिश्चित है, मतलब 2 डे तो कौन से दिन है, कब से कब तक, कब से क्या तक, ये कोई पता नहीं है, तो इसके लिए क्या लगेगा, फार लगेगा। और सिंस किसके लिए लगेगा, तो सिंस, सिंस के लिए हम लोग देखें तो सिंस किसके लिए लगता है, फिक्स समय के लिए। जैसे सैटरडे, सैटरडे मतलब फिक्स है ना कि सैटरडे ही होगा, है ना। 4 जनवरी ये फिक्स है, 4 PM ये क्या है, फिक्स है। तो ऐसे समय के पहले 2010, 2009 ये बिल्कुल फिक्स है। तो ऐसे समय के लिए क्या, मॉर्निंग, मॉर्निंग भी होता है ना, आफ्टरनून, ये सब क्या होते हैं, फिक्स टाइम होते हैं। मॉर्निंग मतलब सुबह टाइम ही शुरू होगा, है ना, क्योंकि हम लोग 10, 11, 12 बजे तक मैक्सिमम मतलब या सुबह ही मानते हैं। अब मॉर्निंग बोला है मतलब हम 8, 9, 7, 8 बजे तक ही मानते हैं उसको, आगे को हम लोग मॉर्निंग प्रायः नहीं मानते, या 10, 11 को भी मैक्सिमम मॉर्निंग कभी बोल देते हैं। तो उनके पहले क्या लगता है, सिंस लगता है। ओपोजिट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का ओपोजिट क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल है, क्या हो जाएगा, फेलियर। और यहाँ पर अचीवमेंट मतलब उपलब्धि होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ, और विक्ट्री मतलब जीत होता है। तो सक्सेस का विक्ट्री भी आ जाता मान लो, है ना, या अचीवमेंट, ये इसी के सिमिलर शब्द है ना। प्रॉफिट मतलब तो लाभ होता है। अगला हम लोग देखेंगे करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म दिस। कंपैरेटिव फॉर्म मतलब डिग्री होता है 3 प्रकार का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव कैसे करते हैं, जिससे तुलना करते हैं। दिस बुक इज, है ना, देन दैट वन, मतलब इसमें बता रहा है कि ये बुक इस बुक से क्या है, बेहतर है। मतलब 2 बुक है समझ जाओ, तो बता रहा है कि ए बुक है वो बी से क्या है, बेहतर है। दैट वन, दैट वन मतलब इससे, मतलब इससे मतलब इशारा करके बताते हैं इससे, ऐसे करके। तो गुड आएगा तो गुडर आएगा, मोर गुड आएगा, बेटर आएगा कि बेस्ट आएगा। तो गुड का हम लोग जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर, और सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज बेटर देन दैट वन। अगला है हमारा 1 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। आपको कई सारे वर्ड सब पढ़ना है, सिंपल सा आएगा, उतना ज्यादा एकदम से कठिन नहीं आएगा। ए पर्सन हु नोस मैनी लैंग्वेज, एक व्यक्ति जो बहुत सारे भाषाओं को जानता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर, अनुवादक, बाइलिंगुअल द्विभाषी, पॉलीग्लॉट बहुभाषी, और लिंग्विस्ट मतलब भाषाविद, भाषा का जानकार। तो इसमें से क्या आएगा, बहुभाषी। ये चीज यदि 2 भाषा को बोलता, हु नोस 2 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज बोलता है तब बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल आ जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपको बाईलिंगुअल आ जाएगा ध्यान में, तो गलत हो जाएगा ना यहाँ पर। अब यहाँ पर चूज द करेक्ट वर्ब। सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो गोइंग नहीं आ सकता बिना वर्ब के, मतलब हेल्पिंग वर्ब के। गान भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। क्या आएगा यहाँ पर, केवल गो और गोज। अब यहाँ पर सी मैं बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हमेशा या सी हुआ हमारा,
ही हुआ, इट हुआ, और नाउन जो सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ डज लगता है। तो डज जिसके जिसके साथ लगता है उसके साथ हमेशा वर्ब में क्या जुड़ता है, एस या ई एस। तो सी के साथ भी क्या जुड़ेगा, गोज, मतलब एस या ई एस जुड़ेगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है विच इज द करेक्ट ऑडियम, मतलब कहावत सही है। ब्रेक एन आई, ब्रेक ए लेग, ब्रेक ए नोज, ब्रेक ए हैंड। तो सही कहावत कौन सा होता है हमारा, ब्रेक ए लेग, मतलब शुभ कामना देते हैं उसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, गुड लक। ब्रेक ए लेग मतलब गुड लक। तो ऐसे भी सवाल आपको पढ़ के रखना है, मतलब जिसको हिंदी में कहावतें या लोकोक्ति भी बोलते हैं, ऐसा। अगला है करेक्ट द प्रीपोजिशन। द केट इज सीटिंग ब्लैंक द टेबल, ऑन द टेबल, इन द टेबल, एट द टेबल, बाई द टेबल। इसमें आपको ध्यान रखना है क्या आएगा, जो यदि कोई भी चीज के नीचे में आता है, ये नीचे में आए कोई भी चीज के, तब वहां पर क्या होता है, इन, मतलब अंडर हो गया है ना। जब यही जैसे ये कोई गोला है, इसके अंदर कोई चीज हो तो ये क्या आ जाएगा, इन आता है। तो इन का प्रयोग किन चीजों के लिए होगा, जैसे मैं बोलूं आई इंटर इन क्लासरूम, मतलब क्लासरूम के अंदर प्रवेश किया। मतलब एक, हम लोग जब बाउंड्री के अंदर जाते हैं, मतलब एक बाउंड्री, मतलब ऐसे नहीं है ना स्कूल का बाउंड्री, कॉलेज का बाउंड्री या मैदान का, मतलब ये एक रूम के अंदर हम लोग गए, मतलब बंद है। अब दरवाजा चाहे इसमें 2 हो या 3, जब यहाँ हम लोग जाते हैं कार में जाए तो कार में दरवाजे कई होते हैं, लेकिन हम जब जाएंगे तो इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम कोई चीज सतह के ऊपर ऐसे टच करें, तब वहां पर आपको क्या लगाना है, ऑन। मतलब द केट इज सीटिंग ऑन द टेबल, केट कहां पर बैठ रही है, कहां बैठ रही है, टेबल के ऊपर में, तो उस कंडीशन में क्या लगेगा, ऑन लगेगा, है ना। अगला है करेक्ट पेसिव वॉयस। पेसिव वॉयस यहाँ पर बनाना है, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ये पास्ट टेंस में है ना, और एक टेंस आगे बढ़ जाता है, कोई भी टेंस समझ जाओ, सिंपल है वो कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस है वो, तो उसमें बिंग लग जाता है ऐसे करके। और यदि परफेक्ट हो वो किस में चला जाएगा, अगले वाले में चला जाएगा, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ऐसा करके, तो सी रोट है तो सामने क्या आ जाएगा, ए लेटर, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए लेटर। और क्योंकि रोट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वास में आएगा, रिटन बाई हर। सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है ना। ही का क्या हो जाएगा, हिट, हिम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। और दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो भाग 4 है ना, वो कंप्लीट होता है। और हमारा अब आते हैं भाग नंबर 5। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलते रहे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए हम लोग अब गणित के 20 सवाल हम लोग करते हैं, और ये आखिरी भाग है, 5वें भाग में मैंने इसको रखा है। आपको कहीं से भी जो जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आ सकता है, लेकिन 20 प्रश्न हर भाग से आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। इसका बताया था मैं, इसका मैराथन क्लास जो लिया हूं मैं, कि कैसे हम परसेंट निकालते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं, 800 का के जगह गुणा कर देंगे, और फिर गुणा परसेंट के जगह क्या कर देंगे, 1/100। तो ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 0, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा, 200। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 200। तो ये किसी भी संख्या का परसेंट निकालते हैं ऐसा। अब ये बाट मास का एक सवाल देखो, ऐसा करके कोई भी सवाल आपको मिलेगा तो वहां पर क्या करना है, सबसे पहले हमको बॉड मास में, बॉड मास आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको इसका मतलब ब्रेकेट पहले ध्यान रखना है, फिर ऑफ, ऑफ मतलब का, फिर उसके बाद डिवीजन मतलब भाग, फिर मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा, फिर एडिशन जोड़, और लास्ट में क्या करना है, घटाव। आप जोड़ घटाव आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हमको ध्यान ये रखना है कि भाग और गुणा और ब्रेकेट वगैरह को पहले ही हल करना है। तो यहाँ पर जैसे ये क्या है, ब्रेकेट है, तो हम लोग इसको पहले हल करते हैं। 8 5 क्या हो जाएगा, 13। अब 13 का गुणा किससे करेंगे, 7 का, तो 13 7 कितना हो जाएगा, 91। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका भाग है, तो भाग, ये गुणा को पहले किए, मतलब ये स्वतंत्र हो गया ना इधर, इसलिए कर दिए। इधर भाग है, ये स्वतंत्र है क्योंकि माइनस है बीच में, तो इसमें से भाग पहले करेंगे हम, इधर से घटाना नहीं है, आपको ध्यान रखना, इधर से भाग पहले करना होगा। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, भाग दिए 4 तिया 12, तो 91, मतलब 91 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 88।
तो हमारा देखो सही आंसर कितना हो जाएगा 88। यदि आपसे गणित बने गए थे तो बिल्कुल ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हम बिल्कुल उसी चीज में पहुंचेंगे। इसको हल करना है। ये एक रेखीय समीकरण है, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। एक से इधर रहेगा, इधर 15 है, 7 को हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा -7, और 15 में से 7 गए तो कितना हो जाएगा 8। तो इसलिए हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा सी। और दोस्तों ये 8th लेवल का एग्जाम है, तो इसमें हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उतना टफ मतलब बड़े सवाल जो है वो मतलब एकदम ज्यादा टफ किस्म के सवाल लगभग नहीं आने चाहिए, लेकिन सिंपल से में डीप सवाल आ सकता है। इसमें किसी वर्ग का परिमाप 48 है तो उसका क्षेत्रफल। अब वर्ग का परिमाप मतलब क्या होता है 4a, मतलब चारों भुजा। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर का माप। तो यदि उसका भुजा a हो तो उसमें 4 का गुणा करते हैं, तो ये कितना है 48 है। इसको कटा देंगे, 4 एकम 4, 12 चौक 48, मतलब उसकी भुजा हम देखें तो कितना है 12 चौक 48। अब बोला है इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है a गुणा a, मतलब एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, या हम इसको a का वर्ग भी लिखते हैं, a गुणा a। तो कितना है हमारा 12, तो 12 में 12 में कितना हो जाएगा 144। तो देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा 144। अगला हम लोग देखते हैं ऐसी एक्स स्क्वायर का गुणनखंड। तो ये सर्व समीकरण के सवाल है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो क्या होता है ये a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर ये 9 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे a का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। तो एक बार इसको जोड़ के और एक बार इसी को घटा के, तो देखो 3 वाला कौन सा है x प्लस 3 और x माइनस 3, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा b। अगला हम लोग देखते हैं ये 1000 रुपए पर 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 1000 का इसका सूत्र क्या होता है CRT बटे 100। तो 1000 और गुणा 5 और गुणा 2 और बटे कितना हो जाएगा 100। यहाँ हम लोग देखें तो 2 जीरो कट जाएगा और ये 5 दूनी 10 और ये 10, तो 10 दहम 100। हमारा आंसर कितना हो जाएगा बी। अगला है ये सवाल है, इसको देखो हल करना है। दोनों तरफ x है, तो x को हम एक तरफ करेंगे, जैसे ये 3x है तो इस x को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा -x, और इधर पहले से 11 है, ये 7 इधर जाएगा तो +7, तो 3x में से 1x गया तो कितना हो जाएगा 2x, और 11 7 कितना हो जाएगा 18, और 2 एकम 2 और 2 निया कितना हो जाएगा 18। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 9। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा बी। अगला है एक आयत है ना, आयत का अब इसका क्षेत्रफल आपको जानना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक आयत है, इसकी लंबाई इतना है चौड़ाई इतना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, लेकिन सवाल आएंगे ऐसे ही। ये 5 तो कितना होगा 50, तो ये 50, और इसका वर्ग सेंटीमीटर होगा ना, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिए ऐसे करके। अब इसमें दोस्तों देखो आसान से सवाल, कुछ सवाल कठिन भी मिलेंगे आपको, ये तो श्योर है। किसी संख्या का 3/4 36 के बराबर है, मतलब 36 डबल लिख गया ना, 36 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब x का कितना भाग 3/4, ये किसके बराबर है 36 का। तो इसको देखो कितना होगा 3 एकम 3 और 12 तिया 36, इधर नीचे में बना तो ये 4 और ये 12, 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा बी 48। ऐसे करके मतलब इधर 1/4 बचा ना, धोखा मत हो आपको, और ये 12 ये नीचे के ऊपर में गुणा हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, इसको सरल करना है। 5 का घात 2 मतलब कितना हो जाएगा 25, और ये प्लस है तो 9, और इसका 4 चौक 16 हो गया सालवा है ना। इसका कितना हो जाएगा 34, और इसका कितना हो जाएगा 16। तो 34 में से 16 गया तो कितना आ जाएगा 18, मतलब 18। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो और नई संख्या कितना हो जाए 120। तो मूल संख्या यहाँ पर देखो दोस्तों, कुछ संख्या नहीं दिया हो और 20% बोल रहा है और 20 से बढ़ गया उसमें, तो इसका जो मूल संख्या होगा वो कितना होगा 100। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, या जैसे आपको निकालना ये चीज, जैसे मैं हूँ या कोई भी गणित वाला है जो गणित पढ़ा है या जिसका सब्जेक्ट 11 12 या BSc में मैथ का होगा, उसके लिए देखते ही बन जाएगा ना। लेकिन यदि आप आर्ट्स ग्रुप से हैं या और कृषि से हैं और कुछ विभाग से हैं जो संकाय से हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सोचना कि जैसे किसी संख्या का 20% बोला और 100 में ही 20% मतलब क्या होता है 100 का भाग है ना, तो उसमें 20% बढ़ा मतलब 20 बढ़ गया ना सीधा इसके हिसाब से।
तो 20 बढ़ गया, मतलब टोटल का कितना प्रतिशत होगा, वो 100 ही होगा ऐसे। और यदि आपको नहीं आता तो जो हमारा फार्मूला है यही कि है ना, 100 का 20% बराबर कितना होगा, 120। तो 100 का 100 रखेंगे और ये 20 का 20 और प्रतिशत की जगह 1/100 और कितना हो जाएगा 1/120। तो ये जीरो और ये 2 एकम 2 और ये 2 छक्के नहीं है। यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई बोलता है ना, तो 20% की वृद्धि हुई मतलब यही रहेगा 20% का, मतलब इसको हम लोग कितना मानेंगे, 100 का 120%, ध्यान रखना है ना। और इधर कितना होगा 20, मतलब पहले से 100 है और उसमें कितना बढ़ गया 20%, जितना रहता है उसको 100 मानते हैं और उसमें 20% बढ़ा तो टोटल कितना परसेंट लेंगे 120%, ऐसे करके। तो ये 120 इधर से कट जाएगा, 120 इधर से, सिंपल रूप में। और इस 100 नीचे में बना वो इधर गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 100, ऐसा करके, है ना। मैं 20% का केवल वृद्धि बस निकालना था तो निकला था केवल 20 का वृद्धि हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी। अगला हम देखना है, ये वर्ग करना है बोला है, तो यहाँ पर 2x का वर्ग है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, यहाँ तो 70 है, उसमें कितना घटाएंगे 5, तो कितना आ जाएगा ये 72। तो ये 2 है, 2x इसके 2 से कटाओगे, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, तो इधर कितना है x का वर्ग बराबर 36। तो x का कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस 6, तो यहाँ पर हमको प्लस दिया है तो इसलिए +6। अगला हम लोग देखते हैं 625 का वर्गमूल। तो कुछ संख्याओं का तो अब आपको ध्यान रखना है कि 625 का वर्गमूल यदि नहीं आता तो आपको ऐसे करके निकालना पड़ेगा, है ना, कि 5 से निकाले तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 पंचे 25, 5 एकम 5। देखो दो दो के बदले फिर क्या करते हैं, ये दो, तो एक इसके लिए 5, एक इसके लिए 5 और दोनों 5 पंचे कितना हो जाएगा 25। तो हमारा इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला बी। तो ऐसे करके वर्गमूल निकालना आप देखेंगे ही जब मैथ समय, ये आसान सी चीज है ना। तो ये वर्गमूल होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया है 5,000 का 10% की दर से कितने वर्ष का साधारण ब्याज 1,500 रुपए होगा। तो इसमें देखो साधारण ब्याज का ही है, लेकिन यहाँ पर आपको है ना कि थोड़ा सा चेंज किया है, कि क्या चीज चेंज किया है कि एस आई बराबर हम लोग देखते हैं PRT/100। तो ये 4 चीजें हैं, इन चारों में से आपको 3 का मान देगा, 1 का मान पूछेगा। तो यहाँ ब्याज दे दिया है 1,500 है, ये दे दिया है ये 5,000 है ना, और आर का मान 10 दे दिया है और ये टी का मान हमको ज्ञात करना है, और बटे 100। तो ये 0 0 यहाँ से, ये 10 है तो ये 0 कट गया, एक 0 यहाँ से, 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 और ये 5 एकम 5 और 5 तिया 15। देखो यहाँ टी बस बचा और इधर 3, तो यही टी बराबर 3, मतलब क्या हो गया समय। तो कितना वर्ष हो जाएगा हमारा 3 वर्ष। तो ऐसे करके तो आप दोनों तरफ से ऐसे कटा लेंगे। कटाने का तरीका मैं बताया भी था, है ना, इसका गुणनखंड। तो इसको इसके लिए दोस्तों बताया था, जैसे ये x का वर्ग है ना, तो ये 5 है तो 5 को 2 भाग में तोड़ते हैं, 3x और 2x और +6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x+3, यहाँ भी x+3 बताया था, ये 2 कॉमन निकल जाएगा तो x+3। तो देखो एक x+3 आया, इधर x+3, तो एक इसका क्या हो जाएगा x+3, यहाँ पर एक x निकल जाएगा तो एक बचेगा और ये क्या बचेगा +2। तो x+3 x+2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं दिया है। भुजाएं दिया है 5 सेंटीमीटर, 12 और 13। तो परिमाप कुछ नहीं करना है, मतलब इसको क्या कर दोगे प्लस परिमाप 12 और ये कितना हो जाएगा 25, 25 और 5 30 है, बिल्कुल आसान सा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा फार्मूला भी, त्रिभुज का परिमाप, चतुर्भुज का परिमाप, उनके क्षेत्रफल है ना, तो इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है, घन का, शंकु का, ऐसे। अब मैं टेस्ट लाते जाऊंगा तो आपको मैथ समय भी ये प्रैक्टिस हो जाएगा कि ऐसे सवाल आपको आते जाएगा। और प्रश्न देख ही रहे, सभी प्रकार के हम लोग प्रश्न शामिल करते रहेंगे। तो ये एक हमारा ये है कि प्रश्न ऐसे आएंगे, यही प्रश्न तो नहीं आएंगे, इसके संख्या कम से कम चेंज होंगे, कुछ चीजें तो चेंज होता ही है क्योंकि व्यापम भी इतना बड़ा है
जान सकते हैं उनके उतने ज्ञाता लोग बैठे हैं, कुछ सवाल अपने ही मन से बनाएंगे जो न तो कहीं मिले न कुछ करें। हमको केवल यहाँ पर मैथ्स आना चाहिए, ये प्रश्न आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैथ्स में खासकर, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यदि 5 संख्याओं का औसत 20 हो तो कुल संख्या कितना होगा, है ना। 5 संख्या उनका औसत 20 है तो टोटल मान कितना होगा उसका, सिंपल सा गुणा कर देना, 20 पंचे 100। तो ऐसे इजी सवाल भी हो सकता है। और इसमें से आपको औसत निकालने के लिए बताया था मैं, है ना। तो ये जी, अब इसमें से हम लोगों को पूछा 31 और 21 का HCF क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 21 एक तो संख्या है, भाज्य संख्या, लेकिन 31 जो है एक अभाज्य संख्या है ना। 31 अभाज्य संख्या है और कोई भी अभाज्य संख्या किसी के साथ भी हो उसका जो HCF है, मतलब महत्तम समापवर्तक ना, आपको ऐसा दे दिया जाए तो ध्यान रखना है, महत्तम समापवर्तक उसका हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। कई संख्या वाला तो आप जाने ही होंगे, ऐसे वाला तो आप कर लेंगे, लेकिन इसमें ऐसे भी सवाल आपको चेक किया जाएगा। आगे है हमारा एक त्रिभुज, देखो इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज जिसका आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 ए गुणा एच, या बी एच भी लिखते हैं, या ए एच, है ना, आधार गुणा ऊंचाई ऐसे। तो ये 1 क्या हो जाएगा 2, और ये 10 और ये 6, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और कितना बच गया 5 और 6, तो 5 छक्के कितना हो जाएगा 30। और क्षेत्रफल में हमेशा आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका इकाई क्या होगा, वर्ग में होगा ना। तो कभी कभी आपको ऐसा भी दे देगा कि 30 यहाँ पर 2 ठो दे देगा, ये भी 30 दे दिया, है ना, और दूसरा भी 30 दे दिया, और वहां पर एक में केवल सेंटीमीटर दे देगा और एक में सेंटीमीटर का वर्ग दे देगा। ऐसा भी आपको डिस्टर्ब किया जा सकता है, क्योंकि व्यापम का जो ऑप्शन है सेम टू सेम जैसे मिलेगा ना, अलग अलग ऐसे हो सकता है ना मिले। तो ये चीज यही कठिनाई करता है, जब हम वो क्या करता है, जितने सारे सेम सेम से ऑप्शन बनाए, भ्रमित जो है कैंडिडेट उतना ज्यादा होता है। और ये हमारा मॉडल टेस्ट पेपर का आखिरी सवाल दोस्तों, ये बोलता है किसी संख्या का 40% 10 है तो संख्या का 20% कितना होगा। ये बोलता है किसी संख्या का 40% मतलब 40/100 बराबर कितना है 10 है। तो 0 0 देखो कटा दो, है ना, तो 4 एकम 4, तो ये कितना हो गया 25। तो कितना हो गया ये 100 बराबर, मतलब वो संख्या कितना हो गया जिसका परसेंट निकालना है वो हो गया 25। लेकिन यही आंसर नहीं है यहाँ, तो संख्या का कितना बोला है 20%। तो अभी तो ये संख्या आया ना, ये नहीं पूछा है यहाँ पर, तो इसके आगे करना पड़ेगा हमको कि 25 का हमको कितना निकालना पड़ेगा, 25 का 20%, ये आगे एक बार और। तो ऐसे सवाल आएगा आपको कि आपको डबल कुछ चीज करना होगा, क्योंकि हम लोग एक बार का ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं कभी कभी, तो आपको डबल टाइम का भी प्रैक्टिस ऐसे करके रखना है। तो कितना आ जाएगा 25 गुणा 20 और 1/100, तो 0 1 0 कट जाएगा, मान के चलो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5 और 5 पंचे 25। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया 5। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये 100 प्रश्न मॉडल टेस्ट पेपर का खत्म होता है। तो दोस्तों ये 100 प्रश्न और ये मॉडल टेस्ट पेपर 2 आपको पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम ऐसे ही और मॉडल टेस्ट पेपर या मैराथन क्लासेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।